तो हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को यूट्यूब के इस मंच पर माई स्कूल 89 में आप सभी को आज के स्वागत है। और आज हम जैसे कि हम बताए थे कुछ दिन टेंस की ट्रांसलेशन की कड़ी में, आज हम जानेंगे बिना कोई वक्त गवाए। चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक ये था कि टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित ट्रांसलेशन लिखे थे, जिसमें कि मेरा ट्रांसलेशन था इस प्रकार से। गीता गीत गाती है, गीता गीत नहीं गाती है, क्या गीता गीत गाती है, और क्या गीता गीत नहीं गाती है। उसके बाद में होता है जैसे कि WH वर्ड्स क्वेश्चन जब बनेगा तब ट्रांसलेशन बनेगा गीता क्यों गीत गाती है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला जो नियम है, उस पर इस ट्रांसलेशन में जानेंगे। इस ट्रांसलेशन को हम सिंपल कहते हैं। ये हो गया जिसमें नहीं लग गया तो इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव। इसमें क्या लग गया, प्रश्नवाचक का चिन्ह होगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इसमें क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है तो इसको हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव। गीता क्यों गीत गाती है हो गया WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन से संबंधित ये ट्रांसलेशन। इसमें हम बताए थे जैसे इसका ट्रांसलेशन हम गीता सिंग्स ए सॉन्ग, इसका गीता डज नॉट या डजंट सिंग ए सॉन्ग, इसका डज गीता सिंग ए सॉन्ग, इसका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का डज गीता नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ तक आप सब आदमी को ट्रांसलेशन के बारे में हम बता चुके थे। इसके बाद में आता है इस WH क्वेश्चन। तो ट्रांसलेशन पहले बता देते हैं, फिर इसके बाद में बताते हैं कि कैसे होगा। गीता क्यों गीत गाती है हो जाएगा वाई लिखा है तो वाई की मीन्स क्यों। वाई डज सीता सिंग ए सॉन्ग। प्रश्नवाचक 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 का चिन्ह लग गया। अब आप लोग के दिमाग में आता होगा तो वही प्रश्नवाचक का चिन्ह क्या होता है। तो प्रश्नवाचक का वो होता है, सीधी सी बात समझो कि प्रश्नवाचक हम ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके जो कोई सवाल पूछ दिया जिसमें कि जिसका जवाब आपको देना है सिर्फ यस और नो में, तो हम वहाँ पर इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। जिसका जवाब यस या नो में हो उसको हम इंट्रोगेटिव टेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिसमें इंट्रोगेटिव भी है और प्लस नहीं, जहाँ लगा है कि निगेटिव भी है तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो जाता है, तो उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं। ये WH क्वेश्चन की सहायता से हम बनाते हैं। इसका हमने लिखा है यहाँ पर W और H। अब जानिए, यहाँ तक हम बता चुके थे। अब WH क्वेश्चन से है तो W और H क्वेश्चन उसे कहते हैं, से शुरू होने वाले शब्द को हम WH होने वाले शब्द को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। क्या सब आएगा, जैसे व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स
क्यों, व्हेन मीन्स कब या जब, वेयर मीन्स कहाँ या जहाँ, विच मीन्स किसे किसको, किससे किन्हें, हुज मीन्स किन्हें किसे, होम किन्हें, हु कौन। इस प्रकार से हम सारे वर्ड मीनिंग लिख दिए हैं। और इसका हम उपयोग जो स्ट्रक्चर बनता है जिसका ट्रांसलेशन का, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो पहले होता है WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये बनता है WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर पर यहाँ पर ये सब सवाल सारे बन सकता है और आप लोग भी बना सकते हैं अपने इसी सूत्र के सहायता से। जैसे इस सूत्र के सहायता से, तुम क्यों मुझे तंग करते हो, क्या होगा, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, तो वाई डू यू वैक्स मीन्स तंग करना, और मी मतलब मुझे, हो गया। लास्ट में प्रश्नवाचक का ट्रांसलेशन क्लियर। इसी प्रकार से अगला बना सकते हो, तुम किससे प्यार करते हो, तो यहाँ पर तुम व्हिच डू यू लव, प्रश्नवाचक हो गया। आप किन्हें पसंद करते हैं, किन्हें का मीनिंग हुम भी होता है, WHOME हुम डू यू लाइक, हुम डू यू लाइक। हम लोग कहाँ जाते हैं, वेयर डू वी गो। और अब आप लोगों से अपेक्षा है ये लास्ट वाला ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाइएगा। और इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था उस पर ट्रांसलेशन ख़त्म होता है। अब इसके आधार पर हम जितने स्ट्रक्चर लिखे हैं, इस स्ट्रक्चर पर यदि तुम लोग चाहोगे तो खुद से ट्रांसलेशन को बार बार प्रयास कर सकते हो, सीख सकते हो। और हम अभी इसके बाद में हम सारा का जो है सो एक स्ट्रक्चर दे देते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस स्ट्रक्चर से ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन बनता है। जैसे तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रेजेंट टेंस में ये सारे पार्ट जो हैं, पहला है इसका पार्ट में हम ये स्ट्रक्चर हुआ सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य होता है। जैसे हो सकता है उसमें किस तरीक़ा से हिंदी शब्द आता है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, मैं दिल्ली जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, कलकत्ता, कहीं भी जाता हूँ, अगर ये लगा रहता है तो हम इसको हम सिंपल टेंस यानी साधारण वाक्य कहते हैं। और ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन को हम इस स्ट्रक्चर पर सॉल्व करते हैं। निगेटिव में है कि देख लो, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि है वही ट्रांसलेशन यदि निगेटिव में सेंटेंस में जाएगा तब यही हम लिख सकते हैं इस प्रकार का, जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तो इस प्रकार का सेंटेंस जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस में होता है। तो हम ऐसे ट्रांसलेशन को हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे। अब है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें लगे रहेगा क्या, जैसे कि क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो इस स्ट्रक्चर से हम ऐसे ट्रांसलेशन को सॉल्व करेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में रहेगा तो इसमें हो जाएगा जैसे कि क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, इस प्रकार के ट्रांसलेशन आएंगे। तो हम इस स्ट्रक्चर की सहायता से बनाएंगे। अब WH क्वेश्चन है तो WH क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि WH वर्ड्स आना चाहिए, तो उसमें क्या होगा, यही ट्रांसलेशन में लगा रह सकता है, मैं कब स्कूल जाता हूँ, हो गया WH क्वेश्चन से संबंधित क्वेश्चन। तो इस प्रकार का हम स्ट्रक्चर को हम इस WH क्वेश्चन के वर्ड की सहायता से बनाते हैं।